नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी, कहां सरकारी स्कूलों में बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़ और कहां बच्चों और अभिभावकों ने सरकार के तबादले नीति का किया विरोध। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जनपद बदायूं के बिलसी नगर के मोहल्ला संख्या 5 में आज श्री गणेश महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बता दें कि यहां बिलसी नगर पालिका अध्यक्ष अनुज वार्ष्णेय एवं उनके भाई मेहुल वार्ष्णेय हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री गणेश उत्सव का आयोजन करवा रहे हैं। आज हवन पूजन के बाद भगवान श्री गणेश कथा का शुभारंभ होगा, जो 7 दिवसीय तक लगातार जारी रहेगा। बता दें कि आचार्य रविकांत पाठक ने बताया कि आज गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर अमन वार्ष्णेय, रोहित सक्सेना आदि लोग मौजूद रहे। श्री गणेशाय नमः। यहाँ भगवान गणपति का उत्सव जो प्रत्येक वर्ष हमारे हिंदू सनातन धर्म में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष हम गणपति जी के लिए लेकर के आते हैं और उनकी पूजा की जो विधि है, विधि के अनुसार उनका पूजन होता है। इनकी पूजा की विधि 1 महीने की भी है और 15 दिन की भी है, 9 दिन की भी है, परंतु 7 दिन की भी है। और 7 दिन के लिए यहाँ 7 दिन के लिए भगवान गणेश की कथा का उत्सव होगा और 10 दिन का उत्सव है। 9 दिन का ये उत्सव। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम आजाद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पानी की तरह पैसे बहा रहा है एवं गरीब तबके के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए तरह तरह की योजनाएं भी चला रहा है। लेकिन इसके विपरीत बात की जाए दमोह जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की, तो शासकीय स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों की मनमानी के चलते शिक्षा व्यवस्था अत्यंत दयनीय बनी हुई है। समय पर शिक्षक ना पहुंचने की वजह से बच्चों को ना तो अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो पा रही है और ना ही शासन की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दमोह जिले की पथरिया विकासखंड मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत जगथर के प्राथमिक शाला की, जहां पर पदस्थ अर्चना अहिरवार जो कि छात्रावास में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं तथा ग्राम पंचायत जगथर की प्राथमिक शाला में पदस्थ हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का भविष्य गर्त में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर शिक्षिका ना तो खुद समय पर पहुँचती हैं और ना ही बच्चों को समय पर शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। जब सीनू संवाददाता ने स्कूल पहुंचकर देखा कि बच्चे इस समय से स्कूल पहुंचने के बाद धूप में दीवार के सहारे खड़े होकर शिक्षिका महोदय का इंतजार कर रहे हैं एवं स्कूल में ताला लगा हुआ है, तभी कुछ देर बाद जब वहां पर एक शिक्षक हरिकिशन बैरागी पहुंचे तो उन्होंने बच्चों के हाथ से ही स्कूल का ताला खुलवाया, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जब इस संबंध में हमने बच्चों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर पदस्थ अर्चना अहिरवार जो कि 12:30 बजे स्कूल पहुँचती हैं और 3 बजे स्कूल बंद करके चली जाती हैं, जिससे बच्चों को पर्याप्त शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसी संबंध में जब हरकिशन बैरागी से मैडम की उपस्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 12 या 12:30 बजे तक पहुँचती हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। आ गए हैं मैम, कब आती हैं? 12 बजे आती हैं। क्या नाम है उनका? अर्चना। पूरा नाम क्या लिखती हैं? कितने बजे आती हैं वो? 12 बजे आती हैं। रोज आती हैं 12 बजे? क्या बेटा? 3 बजे चली भी जाती हैं। कौन क्लास पढ़ते हो आप? 8 में पढ़ते हो। 12 बजे आती हैं और 3 बजे चली जाती हैं। बेटा, आप लोग की टीचर मैडम कौन है आपके यहाँ? आ गए? कब बजे आते हैं? कितने बजे आते हैं रोज? अभी तो ज़्यादा होगा, अभी तक नहीं आए। कौन सी क्लास है ये? 5वीं है। ठीक है। दमोह से सीनू संवाददाता शिवम राठौर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र ग्राम दादरी के रास्ते में खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली हटाने को लेकर 2 पक्षों में बवाल हो गया। वहीं दादरी प्रधान ने दूसरे पक्ष पर मारपीट व अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के गांव दादरी में प्रधान पक्ष व अन्य के साथ मारपीट हो गई, जिसको लेकर ग्राम दादरी प्रधान ने दूसरे पक्ष पर मारपीट व अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि दबंगों ने मेरे साथ मारपीट व अभद्रता करते हुए वार किया था, जिससे मैं बाल बाल बच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रतनलाल सिंह है। मैं दादरी का प्रधान हूँ। क्या हुआ आपके पास? मैं घर से आ रहा था, उसके अपने मकान के पास में उनने जो है उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली आगे खड़ी थी। किसकी खड़ी थी ट्रैक्टर ट्रॉली? विपुल की। अच्छा। हाँ, विपुल जाट है। और उनने जो है मेरे से, वो उसकी मम्मी मेरे से बोली कि ऐसा बात है, बच्चों को समझा दो। मगर ठीक है जी। इतने में जो वो अंदर से बलकटी लेकर आया, मेरे पर वार करा और फिर क्या लगा, तेरी प्रधान चमा कर दी, मैं काटूंगा।
अब शब्द बोल ले मुझे तुझे जो है पेपरदानी पूरी मैं करवाऊंगा, कैसा होगा। धमकी मतलब धमकी दी मुझे। अब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करी? पुलिस ने अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। अच्छा, उसकी गिरफ्तारी होगी? गिरफ्तारी हो गई। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। ये तस्वीर है जिला रेवाड़ी के गांव आनंदपुर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय की, जहां विज्ञान और गणित के अध्यापकों के तबादले के बाद अब यह दोनों विषय पढ़ाने वाले अध्यापक स्कूल में नहीं बचे, जिसके चलते गुस्साए छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 से गाँव रसियावास की ओर जाने वाले मार्ग को भी अवरुद्ध कर दिया। बच्चों ने स्कूल गेट पर जमकर सरकार की तबादला नीति के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। वहीं मोहनपुर के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की माने तो वह इस संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी से मिले थे और आज उन्हें लिखित में इस समस्या से अवगत करवाया जाएगा, जिसका समाधान जरूर होगा। तो प्रोटेस्ट हो रहा है काफी दिनों से, जो है टीचर नहीं है, क्या पूरा माजरा है ये? अभी जैसे यहाँ से मैथ के और साइंस के टीचरों को ट्रांसफर कर दिया और यानी काफी स्कूलों से कर रहे हैं, तो इनकी मांगे यही है, मैथ और साइंस तो मेन सब्जेक्ट है, वो टीचर यहाँ होना चाहिए। प्रोटेस्ट चाहिए, हमारे को टीचर चाहिए और तभी हम प्रोटेस्ट को हटाएंगे। अगर लगातार बात कर रहे हैं, जिले की बात करें, जो नई जो ट्रांसफर नीति आई है उसके बाद लगातार जो है तालाबंदी की घटनाएं हो रही है, लगातार बच्चे जा रहे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये सरकार की जो नीति है वो खराब है, उसको दुरुस्त किया जाए। बिल्कुल सही है, क्योंकि गवर्नमेंट नए टीचर भर्ती नहीं कर रही, उनके पास टीचरों की कमी है और इधर से उधर उनको डाल रहे हैं, और जब तक टीचर नहीं आएंगे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। लगता है कि ट्रांसफर जो पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। जो जनरल ट्रांसफर ड्राइव हुई है, इसमें जो मिडल हेड की पोस्ट थी, यहाँ पर मैथ और विज्ञान पढ़ाती थी जी, इनकी जगह जो मिडल हेड आ रहा है वो अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन पढ़ाएगा। फर्क यह है कि यहाँ पर विज्ञान और गणित को पढ़ाने वाला अध्यापक अब नहीं बचा। गाँव वालों की मांग 100% जायज है जी। और अभी मैंने विभाग से बीओ साहब से डीओ साहब से कल मैं मिल के आया हूँ, व्यक्तिगत रूप से मिल के आया हूँ। उन्होंने ये कहा है कि फैक्चुअल पोजीशन जो है वो लिख के लेकर आओ और हम तुरंत डायरेक्टर को लिखेंगे और इनका समाधान 100% होगा। लेकिन हमारी प्रोटेस्ट करने से इनसे नहीं, लिखित की कार्रवाइयों। अगर बात कर ले, आप कल उच्च अधिकारियों से आप कहते हैं मिले हूँ, आप मौखिक आप लिखित में लेकर क्यों नहीं गए? अगर आपको पता था कि काफी दिनों से इस तरह की समस्याएं आ रही है। इनकी समस्या अभी सुबह पता लगा जी, सुबह पता। आप बता रहे हो आपके अंडर स्कूल है, आपको यहाँ तक नहीं पता कि क्या कमी है बच्चों की? नहीं, एक्चुअल ये नहीं पता था किस पद पर कौन आया है जी, क्योंकि हमारे इनके स्कूल की आईडी इनके ही आती है, हमारे तो ये क्लस्टर। किस जिम्मेदारी, किस अधिकारी की जिम्मेदारी थी जिसका पता होना चाहिए था कि अध्यापक नहीं है? बच्चे, आप एक छोटे छोटे बच्चे प्रोटेस्ट करने को विवश है, कहीं ना कहीं। आपकी बात ठीक है, ये हमारे विभाग की रेशनलाइजेशन जो पॉलिसी है उसकी टेक्निकल कमियां है जी, और इसमें किसी अध्यापक का, बीओ का, डीओ का दोष नहीं है, केवल ये एक टेक्निकल कमियां है जिसको ठीक किया जा रहा है विभाग द्वारा। और उन्होंने ये खुद कहा है कि जिस भी स्कूल की कोई कमी है उसके लिखित में लेकर आओ और हम उसका तुरंत समाधान थोड़े हफ्ता 5-7 दिन में ही करेंगे। अभी आप बता रहे थे कि लगातार आपके कई दर्जन स्कूल आपके अंडर है, इस तरीके की और भी स्कूलों में बात आई है, काफी तालेबंदी भी हुई है। तो ये लगातार आपके द्वारा भी आपके बरती जा चुकी है, तो आपने पहले से डिपार्टमेंट को क्यों नहीं लिखा? पहले से सुगम पोर्टल पर, जैसे मेरा अपना स्कूल मोहनपुर है जी, जिसमें आपके पत्रकार भी उस दिन शामिल थे, हमने सुगम पोर्टल पर डाला है। वो कह रहे हैं कि एक कोई भी सरकारी व्यवस्था होती है, उसकी कोई कमियां हैं तो उसको ठीक करने में समय लगता है, और हम लिखित में भी दे दी है और आज भी लिखित में इनसे लेकर जाएंगे और उसको उच्च अधिकारियों को देंगे और इनके पद खोले जाएंगे। अब क्या आश्वासन दिया? अब इनका ये है कि मैं तो गांव वालों से यही निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों को आज स्कूल में जाने दें और आप लिखित में जो कार्रवाई होगी उससे समाधान 100% होगा। विभाग आपकी कार्रवाई को जरूर। ग्रामीण लगातार मांग भी कर रहे थे कि उच्च अधिकारी यहाँ मौके पर नहीं पहुंचे, तो लगता है कि उच्च अधिकारी को काफी 1-2 घंटे से ज्यादा बच्चे बाहर बैठे धूप में, तो अधिकारी को यहाँ पहुंचना चाहिए था। अधिकारी जैसे बीओ साहब की आज तबीयत खराब है, डीओ साहब जो है ना कहीं, और ये हमारा। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट।
संभल थाना नखासा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भद्रौला निवासी महिपाल सिंह संभल जिला अस्पताल में अपने आग की दवाई लेने पहुंचा था। जब काउंटर पर पहुंचा तो पर्चा बनवाने के लिए खुले पैसे मांगे गए, लेकिन महिपाल के पास खुले पैसे न होने के कारण जैसे अस्पताल के गेट के पास खुले करवाने के लिए पैसे गया तो वापस आकर देखा कि महिपाल द्वारा अस्पताल के आगे जो साइकिल खड़ी की गई थी वह साइकिल वहां पर नहीं थी। यह देखकर पीड़ित घबरा गया और अपनी साइकिल की काफी तलाश की। जबकि अस्पताल पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी रहती है, लेकिन फिर भी दिन के उजाले में चोरी की घटना को बेखौफ होकर चोर अंजाम दे रहे हैं। क्या नाम है? महिपाल जी। कहाँ के रहने वाले हो? भद्रौला। यहाँ अस्पताल में आए हो? कौन सा अस्पताल है ये सरकारी अस्पताल है। अच्छा, सरकारी अस्पताल। क्या करने आए थे यहाँ? यहाँ आँख दिखाने के लिए पर्ची कटवाने चक्कर में आया था मैं। पैसे तोड़ाने गया था, इतने पैसे तोड़ा के आया, इतने साइकिल उठा ली मैंने यहाँ पर। कितने उठा ली? देखा ही नहीं कोई। एक यहाँ पर बैठे थे कुर्सी पर, वो कह रहे थे थी तो सही यहाँ, उस पर पीछे रिमबंदरिया था, ये पता नहीं कौन ले गया। खड़ी देखी थी उन्होंने भी। मतलब साइकिल ले गया कोई? हाँ, साइकिल ले गया। तो यहाँ आए थे, किस लिए आए थे यहाँ? यहाँ आँखें दिखाने आया था सारा, नजर डाउन थी मेरी, धुंधलापन दिखता। तो भद्रौला गाँव के रहने वाले हो? भद्रौला। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व को समग्र देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और 10 दिन तक गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करके सुबह शाम पूजा अर्चना करके भक्त अपनी मनोकामना मांगते हैं। इस त्यौहार में को तिलकवाड़ा नगर में भी उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें आज तिलकवाड़ा नगर के विविध इलाकों में, जिनमें ब्रह्मांड पुलिस स्टेशन, आजाद चौक, गणेश चौक सहित कई जगहों पर बड़े हर्षोल्लास के साथ गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की गई। इस दौरान भक्तों में उत्साह दिखाई दिया। गणेश चतुर्थी का त्यौहार हिंदू धर्म के पवित्र त्यौहारों में से एक है। इस त्यौहार को 10 दिन तक मनाया जाता है और इस 10 दिन के बाद पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। स्कंद पुराण, नारद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी भगवान गणेश जी की महिमा बताई गई है। भगवान गणेश जी, जिनको कुशलता और सुखाकारी का मुख्य भगवान माना जाता है, यह भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। गणेश जी को विघ्न और अवरोध दूर करने के लिए देवों के तौर पर पूजा जाता है, इसीलिए इनको विघ्नहर्ता के नाम से भी पहचाना जाता है। पुण्य सलीला माँ नर्मदाना तट पर आवेलू तिलकवाड़ा में गणेशोत्सव निमित्ते तिलकवाड़ा में विविध जगहों पर गणपति सिद्धिविनायक भगवान की स्थापना आज बहुत उत्साहपूर्वक करवामां आवी छे। आज ब्राह्मण शेरी में पण अबाल वृद्ध भेगा थईने भगवान सिद्धिविनायक की स्थापना, पूजा विधि, आरती वगैरह करवामां आवी। 10 दिवस सुधी अनंत चतुर्दशी सुधीने रोज सवार सांज भगवान की पूजा अर्चा थशे अने उत्साहपूर्वक आ उत्सव उजवाई रह्यो छे कि समग्र गाम तिलकवाड़ा में संप वधे, सद्भाव वधे, स्वच्छता वधे, सौंदर्य वधे अने समृद्धि वधे एवी गणपति भगवान ने प्रार्थना। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। तिलकवाड़ा नगर की मदीना मस्जिद में गुजरात के मशहूर डॉक्टर अरब अजीज वडोदरा वाले द्वारा अरब हिजामा कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने इस कैंप में मौजूद होकर लाभ लिया। अरब हिजामा थेरेपी द्वारा शरीर में होने वाली बीमारियों से राहत मिल सकती है, जैसे कि सर दर्द, कमर दर्द, थायराइड, लो बीपी, हाई बीपी, घुटनों का दर्द जैसी 70 बीमारियों से राहत मिल सकती है। यह हिजामा थेरेपी शरीर के ऊपर प्लास्टिक के कप लगाकर फिट कर दिए जाते हैं, जिससे शरीर के अंदर का खराब लहू बाहर निकल आता है। इस थेरेपी द्वारा शरीर के अनेक बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। अरब अजीज, अरब हिजामा सेंटर, वडोदरा, गुजरात। અમે આજે આપણા તિલકવાડામાં હિજામાનો કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને હિજામા એક સુન્નતી ઇલાજ છે। આમાં હિજામામાં અમે રૂહાની અને જિસ્માની બીમારીઓથી શિફા થાય છે। આ હિજામા માટે આપ સલ્લલ્લાહુ अलैहि वसल्लम કીધું છે કે હિજામા क्या ही अच्छा इंसान है जो हिजामा से अपना इलाज करे। જ્યારે શબે મેરાજમાં आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान ऊपर गया तो जे आसमान पर थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमનો ગુજર થયો, ત્યાંના ફરિશ્તાએ કીધું કે યા રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ अलैहि वसल्लम આપની ઉમ્મતને કહો હિજામાથી પોતાનો ઇલાજ કરે। અને હિજામામાં આપણે જ્યારે કમરનો હિજામો કરીએ છીએ તો હેલ્થ વિશે જે આપણી બોડીના મોટા ઓર્ગન્સ હોય જેમ કે હાર્ટ છે, લીવર છે, નાનું આંતરડું, મોટું આંતરડું, કિડની, ફેફસા, આ બધું જ તેને સાફ કરી નાખે છે। ઇન શોર્ટ એક શબ્દમાં કહીએ તો આપણા બોડીની સર્વિસ કરી નાખે છે। અને હિજામામાં તમે લો બીપી, હાઈ બીપી, ડાયાબિટીસ,
ગેસ, એસિડિટી, કબજિયાત, કમર દર્દ, ઘૂંટણ દર્દ આવી અને ના છૂટકે કેન્સર સુધીના રોગોને આમાં સિફાયત પેશન્ટ મારા પાસે અવેલેબલ છે. અને હિજામા માટે જે લોકો હિજામા કરાવે છે તેના માટે મારા એક ખાસ સંદેશ તો આ છે કે તમે જ્યાં પણ હિજામો કરો પણ કોઈ સારા થેરેપિસ્ટ પાસે અને વિશ્વાસુ જગ્યા ઉપર હિજામો કરો, જ્યાં ત્યાં ના કરાવશો. થેન્ક યુ. तिलकवाड़ा गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। पलामू जिला अंतर्गत छतरपुर प्रखंड के खोड़ी पंचायत में बने करोड़ों की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र बेकार पड़ा है। उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी क्षेत्र की ग्रामीण जनता को इलाज के लिए तरसना पड़ता है। छोटी मोटी बीमारी भी होती है तो अपने पंचायत से पलामू जिला मुख्यालय 35 किलोमीटर दूरी तय करके जाना पड़ता है। खोड़ी पंचायत समिति प्रतिनिधि रघु यादव ने बताया कि हमने यहाँ के डॉक्टर को बैठने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास कितनी ही बार आवेदन दिया है, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि रघु यादव बोले कि हमने बीडीसी के बैठक में जोरदार विरोध कर डॉक्टरों को बैठाने की मांग की थी, लेकिन पलामू जिला सिविल सर्जन या प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनने को तैयार नहीं हुए। क्षेत्र में आदिम जनजाति के लोग सबसे ज्यादा निवास करते हैं। उन लोगों को इलाज के लिए भटकना पड़ता है। कितने ही आदिम जनजाति टीबी से ग्रसित होकर अपने प्राण त्याग चुके हैं। यहाँ करोड़ों की लागत से सर हॉस्पिटल बन के तैयार है, न यहाँ डॉक्टर बैठते हैं, ना लोगों की इलाज होती है, और पूरे जंगल झाड़ी लगा हुआ है। क्या अभी तक डॉक्टर आए हैं? ना, यहाँ कभी डॉक्टर नहीं आए। लोगों की पंचायत की लोगों को कैसे सुविधा मिलती है? पंचायत की लोगों को यहाँ असुविधा के अभाव में कितनी जान चली गई, कितनी बेटी बहन और डिलीवरी महिलाओं को डिलीवरी जब होती है तो यहाँ पर ही पैसा के अभाव में कितनी की जान चली गई है। यह हॉस्पिटल में अगर इलाज होता, डॉक्टर नियमतः बैठते तो गरीब सुदूर तो आदिम जनजाति की जनसंख्या, पिछड़ी वर्ग की जनसंख्या यहाँ ज्यादा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि नियमतः यहाँ डॉक्टर बैठे, नियमतः यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है खोड़ी में, यह खुले। मैं पंचायत समिति की बैठक एसएमसी की थी प्रखंड में, वहाँ भी इस बात को मांग उठाए हैं। धन्यवाद सर। खोड़ी पंचायत के आप पंचायत समिति सदस्य हैं और आपको यहाँ करोड़ों की लागत से बना हुआ हॉस्पिटल अभी तक चालू नहीं है, इसके विषय में आपको क्या कहना है? सर चालू करना है क्या हॉस्पिटल का। पलामू से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। संत कबीर नगर क्षेत्र पंचायत बघौली अंतर्गत ग्राम पंचायत धनखिरिया में बन रहे पंचायत भवन, जिसकी दीवार लगभग 4 फीट ऊंची जोड़ी जा चुकी थी, उसे मनबढ़ों ने मंगलवार की रात में गिरा दिया। प्रधान की सूचना पर एसडीएम खलीलाबाद ने स्थलीय निरीक्षण करने के बाद बीडीओ बघौली को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बीडीओ ने कहा कि मामला सही पाए जाने पर मनबढ़ों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के ग्राम सभा बहलोलपुर राजापुर कोटेदार के खिलाफ ग्रामीणों ने शिकायत की थी, जिसकी जांच पूर्ति इंस्पेक्टर द्वारा की गई। जब इंस्पेक्टर जांच करने पहुंचे तो कोटेदार दुकान बंद करके भाग गया। ग्रामीणों ने इसकी भी शिकायत उच्च अधिकारियों से की। जांच आख्या जिला पूर्ति अधिकारी के पास पहुंच गई है। अब देखना होगा कि कोटेदार का कोटा निरस्त किया जाता है या कोई कार्रवाई की जाती है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता जगन्नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।